113 अरब डॉलर के कर्ज में डूबा बांग्लादेश भारत की उधारी कैसे चुका पाएगा? भारत ने बांग्लादेश को सिर्फ पैसे नहीं दिए बल्कि उसके लिए 93 प्रोजेक्ट्स में निवेश तक किया है। सड़क, रेल, हॉस्टल, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, कल्चरल सेंटर, सब कुछ भारत के दम पर बांग्लादेश में चल रहा है। आज भी बिजली से लेकर इंटरनेट के लिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। भारत ने बांग्लादेश को सीधे तौर पर कर्ज नहीं दिया, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एलओसी के जरिए 8 अरब डॉलर यानी 70,000 करोड़ रुपए की मदद की। बता दें कि लाइन ऑफ क्रेडिट यानी ऋण या कर्ज की एक तय सीमा जो कोई बैंक या देश किसी व्यक्ति, कंपनी या दूसरे देश को उपलब्ध कराता है, और कर्ज भारत ने बांग्लादेश को दिया है। साल 2010 में 1 अरब डॉलर, 2016 में 2 अरब डॉलर, साल 2017 में 4.5 अरब डॉलर और एलओसी का पैसा बांग्लादेश ने अपनी परियोजनाओं को बनाने में इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उनकी आर्मी के लिए 50 करोड़ डॉलर भी भारत ने दिए हैं। अब सोचिए, इतनी मदद लेने वाला देश भारत विरोधी कैसे बन सकता है? और आखिर में यह भी सवाल है कि बांग्लादेश भारत का 70,000 करोड़ का कर्ज कैसे चुका पाएगा? आज मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। यही नहीं, मंदिरों पर हमले, घर जलाना, सनातनियों को डराना, सब देखकर हर भारतीय का खून खौलना लाजमी है। दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। भारत ने साफ शब्दों में भी कहा है कि हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इसका खामियाजा उन चरमपंथियों को चुकाना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल को और भड़काया जा रहा है, जहां मोहम्मद यूनुस मौन बैठे हैं। सवाल यह है कि जिस देश की सांसें भारत से जुड़ी हो, वो भारत को ही आंखें कैसे दिखा सकता है? बांग्लादेश की करीब 94% सीमा भारत से लगी हुई है, यानी चारों तरफ से भारत और समुद्र की तरफ अकेलापन। ना बड़ा व्यापारिक रास्ता, ना मजबूत सप्लाई चेन, ना सुरक्षा की पूरी गारंटी, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान से आजादी भी भारत की वजह से ही मिली थी। 1971 का युद्ध कोई कहानी नहीं है, इतिहास है। अगर भारत साथ ना होता तो आज बांग्लादेश नाम का देश शायद नक्शे में भी नहीं होता। आज बांग्लादेश की कई फैक्ट्रियां, शहर और घर भारत से आने वाली बिजली से रोशन होते हैं। रेलवे लाइनें, सड़कें, पुल, अस्पताल, इन सब में भारत का पैसा लगा है। भारत ने सिर्फ मदद नहीं की है, बहुत सस्ते और आसान कर्ज पर मदद भी की है। 1% जैसा मामूली ब्याज, 20 साल का समय और 5 साल तक कोई किश्त भी नहीं। सोचिए, आज के दौर में ऐसा कर्ज कौन देता है? भारत से मिली क्रेडिट लाइन में से बांग्लादेश ने काफी पैसों का इस्तेमाल कर लिया है। जनवरी 2025 तक बांग्लादेश ने करीब 15.50 हजार करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया। हालांकि साल 2024 में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद भारत ने इस क्रेडिट लाइन को कम कर दिया। एलओसी का इस्तेमाल करीब 42 परियोजनाओं पर हुआ है, जिसमें से अब तक 14 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, जबकि बांग्लादेश कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। विश्व बैंक, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अलावा बांग्लादेश पर भारत का करोड़ों का कर्ज है। बीते 5 सालों में उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया है। बांग्लादेश का कुल विदेशी कर्ज 42% तक बढ़ गया है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के अंत तक बांग्लादेश का कुल बाहरी कर्ज 104.48 अरब डॉलर पर पहुंच गया। जून 2025 तक ये कर्ज 113.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश पर कर्ज के ये पहाड़ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि भारत ने बांग्लादेश की करीब 93 परियोजनाओं में पैसा लगाया है। इसमें से 77 परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है, जबकि 16 अभी चल रहे हैं। इन परियोजनाओं में हॉस्टल, स्कूल, स्किल ट्रेनिंग, कल्चरल सेंटर आदि शामिल है। भारत ने पिछले साल बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। हालांकि शेख हसीना सरकार जाने के बाद इन प्रोजेक्ट में देरी जरूर हुई, लेकिन 2025 में दोनों देशों ने मिलकर एक बार फिर इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का सहमति जताते हुए काम किया। यानी कुल मिलाकर जो देश भारत के बिना कुछ नहीं कर सकता है। बिजली 17% भारत से आती है, इंटरनेट आधा भारत से आता है, खाद और रोजमर्रा की चीजें, आलू, प्याज, चावल, चीनी, मसाले, ये सब भारत से। ईंधन और गैस के बिना बांग्लादेश में चलना मुश्किल है और ये सब भारत देता है। मतलब भारत के बिना बांग्लादेश खुद नहीं चल सकता, और फिर भी वो भारत विरोधी बातें करता है। ये सच में हैरान कर देने वाला है। या यूं कहे कि यूनुस साहब ये सब जानते हुए भी भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे हैं।
हो सकता है कि वो खुद अपने मुल्क के दुश्मन हो। वो चाहते ही नहीं है कि बांग्लादेश में तरक्की हो, और ये बात बांग्लादेश की आवाम को समझनी होगी, वरना भारत का कर्जदार बांग्लादेश तबाह हो जाएगा और दुनिया के नक्शे से मिटने में देर नहीं लगेगी। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन इस मामले को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।